हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज आपको एनसीईआरटी, सीबीएसई व आरबीएसई की कक्षा 12वीं इतिहास के दूसरे चैप्टर राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने इसी चैप्टर के 4 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, उन्हें भी देखना न भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस 5 मिनट के वीडियो में बताए गए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें ध्यान से सुने व अपनी बुक में नोट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। अब हम टॉप 21 लाइनर क्विज का 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, अशोक के अभिलेखों की क्या महत्ता है? अशोक के अभिलेखों से अशोक की शासन व्यवस्था, उसके साम्राज्य विस्तार, धर्म प्रचार आदि कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से क्या अभिप्राय है? नगरों में मिले चमकदार कलई वाले मिट्टी के कटोरे, थालियां आदि उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पाली भाषा में गहपति का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, पियदस्सी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? पियदस्सी का अर्थ होता है देखने में सुंदर। अगला प्रश्न, जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी था जिसने 1838 ईस्वी में सम्राट अशोक के ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, किस जातक कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण होते थे? गंध तिंदु जातक कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण होते थे। अगला प्रश्न, हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न, श्रेणी से क्या अभिप्राय है? उत्पादकों और व्यापारियों के संघ श्रेणी कहलाते थे। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का ऐतिहासिक महत्व बताइए। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों व चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, सोने के सबसे भव्य सिक्के प्रचुर मात्रा में किन सम्राटों ने जारी किए थे? सोने के सबसे भव्य सिक्के प्रचुर मात्रा में गुप्त सम्राटों ने जारी किए थे। अगला प्रश्न, किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? कुषाण वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत साहित्य, सिक्के, अभिलेख, हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति है। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी जो समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण है। अगला प्रश्न, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुस्मृति के बारे में आप क्या जानते हैं? मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले मौर्य सम्राट का नाम क्या था? कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट अशोक था। अगला प्रश्न, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य कौटिल्य थे। अगला प्रश्न, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नाम से विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी। इस वीडियो में हमने
कक्षा 12वीं इतिहास के दूसरे अध्याय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो कक्षा 12वीं के अलावा अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी इन्हें नोट करें व इन प्रश्नों को याद रखें। ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कोई भी दूसरा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।